गाइस, आई एम योर फ्रेंड स्वाति और आप सबका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल पर लेट्स टॉक इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे वी आर टेकिंग इज ग्रीटिंग पीपल। कैसे हमें दूसरों का अभिवादन करना चाहिए। भारत में सभी अवसरों पर हिंदी भाषा में नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। In India, almost on all occasions, we do namaste to greet people. But English language is a different language. To greet people, different words are used according to the time in English language. पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है। So let's start with the phrases for greeting people. How to greet the elders in a family or to person who is higher in post from us. अपनों से बड़े रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ किस तरह अभिवादन करना चाहिए। If the time is from morning till 12 p.m. then we will say good morning grandpa, good morning dad, good morning sir. यहाँ grandpa हमने दादाजी के लिए बोला है, dad पिताजी के लिए और sir जो हमसे बड़े पद पर हैं। If the time is from 12 p.m. till 5 p.m. then we will say good afternoon grandma, good afternoon mummy, good afternoon dear. यहाँ grandma दादी जी के लिए, मम्मी माता जी के लिए और डियर बेटी के लिए हमने बोला है। Now we come to greeting people after 5 p.m. Good evening uncle, good evening auntie, good evening dear. अब हमें अगर शाम के 5 बजे के बाद लोगों को ग्रीट करना है तो हम इसमें कर रहे हैं नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी और नमस्ते बेटे। Now wishing people during the night, you will say good night, sweet dreams. अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे pleased to meet you. During any time of the day, in informal greetings, we can say to our friends or to people who are of our same age, hi Simi, hi Anku, hello Nishi, and so on and so forth. Here I'll give you few bonus tips also. हिंदी भाषा में जिनको हम चाचा मामा कहते हैं, we call them all uncle in English language. या हिंदी में जिनको हम चाची, ताई, मामी, मौसी या बुआ कहते हैं, उन सभी को इंग्लिश में आंट या आंटी कहा जाता है। If you want to call any male person with respect, you will call them sir, and a female with respect to be called as madam. Married female would be called as Mrs. before her name and an unmarried girl would be called as Miss before her name. Miss का प्रयोग married और unmarried दोनों के साथ कर सकते हैं फीमेल्स में। चलिए अब हम अपने आज के सेकंड टॉपिक पर आते हैं जो है गुड मैनर्स इन इंग्लिश। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें बोलने के तरीके भी दोनों के बहुत डिफरेंट हैं। आई लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। हिंदी लैंग्वेज में हम बात बात में जी लगाते हैं अपने से बड़ों से बात करते समय, बट वी डोंट यूज एनी सच वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में हम लोग अपने से बड़ों के लिए आप करेंगे यूज और इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरे के लिए यू ही यूज होता है और कुछ नहीं। तो कई बार कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे दें। इंग्लिश लैंग्वेज में आज मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। I'll be telling you few words which you can keep on using in your daily routine. These are the following 11 words. Please, thanks, welcome, kindly, allow me, after you, sorry, excuse me, pardon, that is all right, it's my pleasure.
So let's start with the use of our first word, please. यहाँ कुछ हिंदी के सेंटेंसेस हैं। मुझे पेन देना, मुझे एक गिलास पानी देना, या क्या टाइम हुआ है। अगर हम इनको डायरेक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम। But these sentences are looking very rude in English language. So we can make the use of word please in these sentences and they will sound better. May I have your pen please? A glass of water please? Time please. And other ways can be, may I borrow your pen please? Give me a glass of water please? What is the time please? नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे थैंक यू के यूज पर। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने किसी से टाइम पूछा है या कहीं जाने का एड्रेस पूछा है तो उन्हें हम थैंक यू जरूर बोलते हैं या थैंक्स भी कह सकते हैं या थैंक यू वेरी मच। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट वी कैन डिस्कस हियर रिगार्डिंग थैंक यू इज इफ यू हैव डन सम वर्क फॉर अ पर्सन एंड इन रिप्लाई ही हैज गिवन यू थैंक्स, और अगर आप वहां से बिना बोले कुछ निकल जाते हैं so the other person may think you as rude. The phrases which we can use in reply to him are it's all right, no mention, it's fine, my pleasure, you are welcome. Next we take the phrases may I help you or allow me. If you want to help any old person in lifting their burden, you may say allow me or may I help you. इसका मतलब है सेंटेंस में कि आप उनसे परमिशन ले रहे हैं हेल्प करने की। If you are giving way to any female or an old person, you may say after you. Then we come to our words like sorry, excuse me and pardon. Let's take some examples. If you pick up anything which you are not supposed to, then you may say I'm sorry. If you want to leave the conversation in between, you can say excuse me please. If you are talking to a person over phone and there is a disturbance in the line and you are not able to hear him properly, then you may use the phrase, I beg your pardon, please, so the other person will be able to get it that you are not hearing him properly. The next situation we'll take up is if you are going for an interview, you will first ask the interviewer before going inside their room, may I come in please? So they will say please come in or of course. So with the help of this today we have learned how to greet people according to their ages and time and also use a few general phrases in our daily routine. I hope friends you must have liked this video. If you have then please subscribe my channel and hit the bell icon. And those who are interested in attending my spoken English Zoom class, please send your message on the following email address. I have given a list of around 30 polite phrases for you which you can use according to the situation. Please find them in the description box.